हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे हम पाई के लिए अप्रोक्सीमेशन 22/7 ही देंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 एंड एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के एंगल की, सेक्टर मतलब पिज्जा का एक पीस। ओके, और ये एंगल 60 डिग्री है और 7 सेंटीमीटर जो है वो है रेडियस। अब हम सेक्टर एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल 60 डिग्री है। ओके, हमें एरिया निकालना है इस पूरे एरिया को, सेक्टर का एरिया। सेक्टर मतलब पिज्जा का पीस और एरिया मतलब वो पिज्जा के पीस का पूरा एरिया। तो एरिया के लिए क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये सेक्टर का एरिया चाहिए। तो पहले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पर्टिकुलर सेक्टर के लिए चाहिए तो उसको हम उस एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एंगल जो बना रहा है वो सेक्टर उसका। तो यहाँ पे वो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो थीटा इज 60 गिवन है क्वेश्चन में एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 22/7 multiplied by 7 into 7, okay, r square, and theta is 60 degree upon 360 degree। कैंसिल किया, ये हुआ 6, ये कैंसिल, 2 से डिवाइड किया तो ये हमें मिलेगा 11 और इसको डिवाइड किया तो 3। बेसिकली 11 into 7 77/3। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 25.67 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44। तो सर्कमफेरेंस निकला है, गिवन है, और हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर हमें एरिया 1/4 निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेंट 1/4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो सर्कमफेरेंस गिवन है सी इज 44 सेंटीमीटर्स। ओके, रेडियस हमें निकालना है और हमें 1/4 निकालना है, मतलब कि एक क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, सो आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स, ये मिल गया हमें। नाउ बेस्ड ऑन आर, आर हमारे पास है और 1/4 हमें निकालना है क्योंकि 1 क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ दैट सेक्टर मतलब क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, 7 into 7 कैंसिल, ये 2 टाइम्स ये 11, सो 77/2 क्या होगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये हमारा क्लॉक है, तो ये 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 9 होता है, मतलब ये जो है ये सेक्टर होता है। अब ये 1 2, तो 10 मिनट्स यहाँ पे होगा, मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मच वो मूव किया, ये डिस्टेंस हमें पता कर बताना है। तो सबसे पहले हमें एक सेक्टर ही चाहिए और इस सेक्टर का एंगल क्या होगा, तो सबसे पहले एंगल निकालेंगे, 12 टाइम्स है 360 डिग्री, अगर 12 है तो 2 टाइम्स क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमें 2 आउट ऑफ 12 1/6 निकालना है, 10 मिनट्स निकालना है, मतलब कि 2/12 से हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, एरिया को। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू वो क्लॉक जो मिनट कवर करेगा, ये मिनट हैंड में जितना एरिया कवर किया वो हमें निकालना है। तो एरिया बाय मिनट हैंड्स विल बी पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर इज 7 into 7, तो कैंसिल, ये 12 है तो ये 6 हो गया, ये 3 हुआ तो ये 11 हो गया, अगेन हमें क्या मिला 77/3, तो ये हो जाएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर। सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर
ओके, एक अगर सेक्टर है ये 90 डिग्री अगर यहाँ पे बना रहा है, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फिर द मेजर सेक्टर 270 डिग्री, मतलब फिर इसका एरिया 270 डिग्री है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है एट सेंटर। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। पहले इसका एरिया निकालना है फर्स्ट वाले के लिए। और आर गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ दिस निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे 3.14 क्वेश्चन में लिखा है लेने के लिए। 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 4 टाइम्स। ओके, सो ये हुआ 210 से मल्टीप्लाई किया तो ये 314 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो 157 अपॉन 2 हाफ होगा 78 पॉइंट इक्विवेलेंट टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट वाले के लिए हुआ। सेकंड वाले के लिए हमें क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि ये बचे हुए का एरिया निकालना है। ये 270 डिग्री है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा क्या है, 270 डिग्री। हमारे पास रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, सो ये होगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 270 अपॉन 360, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ओके, तो नाउ अगेन व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, ये हमें मिलेगा 314 डिवाइडेड बाय 4 और ये मल्टीप्लाइड बाय 3। सो बेसिकली ये वैल्यू तो हमें 78.5 मिल ही रहा था। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 78.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा, ये होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, तो सर्कल का एक कॉर्ड है 15 सेंटीमीटर। ओके, ये 15 सेंटीमीटर है। सबटेंड एन एंगल है ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ व्हाट फॉर फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जो 60 डिग्री का एक कॉर्ड जो है वो 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा है, और कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी है, ये ओ है। अब कॉर्ड जो है जो 60 डिग्री एंगल बनाता है वो हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, और ये मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, राइट। तो समझो कि 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो 2x है, 2x will be equal to 120 and x equals to 60 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल्स भी 60 डिग्री ही होंगे, तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है मतलब कि रेडियस जो है, मतलब ए ओ ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये अगर 15 है तो रेडियस जो हमें मिल गया वो 15 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ ये एरिया हमें निकालना है, सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए हम सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया of segment equals to area of sector minus sector subtract करेंगे उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मिल जाएगा हमें एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर हमें ए सेगमेंट निकालना है तो उसके लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड अगर 15 सेंटीमीटर हैं, इक्वल है, तो क्या होगा एरिया। तो एरिया हम निकालते हैं, थ्री साइड्स एस 15 प्लस 15 प्लस 15, ओके, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, ना तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 23.14
multiplied by 15 into 15 into 60 degree upon 360 degree. ओके 1/6, ये 6 हुआ तो ये 2 टाइम्स हुआ और ये हुआ 5 टाइम्स. ओके मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 75/2. ओके और ये माइनस S क्या होगा? S इज हाफ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 15 15 15 45/2. क्या होगा? 45/2. तो S माइनस A क्या होगा? वो 45/2 माइनस 15 क्या होगा? 15/2. तो ये होगा 15/2, ये भी 15/2, ये भी 15/2. ओके ना तो ये सब्ट्रैक्ट किया बाहर. बाहर क्या आ सकता है? 4 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में एंड 15 3 तो 15 इंटू 15 इज 225. ओके तो 225 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3. एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 75/2. ये होगा 117.75 माइनस 225/4√3. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3 की जगह हमें 1.73 यूज करना है. सो हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 से. तो हमें 117.75 मिला माइनस 97.31. तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिला, स्मॉलर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमें ये मिला तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. तो वो सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर. ठीक है तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर 15 इंटू 15. ओके तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 225 क्या होगा? 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ये हुआ टोटल एरिया. टोटल एरिया में से ये हम सेगमेंट का एरिया अगर हम निकाल देंगे तो हमें मेजर एरिया मिल जाएगा. एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. तो वो क्या मिलेगा हमें? ये 20.44 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 706.5 माइनस 20.44 सेंटीमीटर. ये हमारा. तो हमें मिलेगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये वाले पूरे सेक्टर का. ठीक है क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. ठीक है तो 2 वाइपर है जो ओवरलैप तो नहीं करते हैं और उनके ब्लेड जो है वो 28 सेंटीमीटर है एंड स्वीप्स थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. तो दोनों प्लेट्स 120 डिग्री कवर करते हैं, एरिया 120 डिग्री एंगल तक घूमते हैं. तो वो कितना एरिया क्लीन करते हैं वो फाइंड आउट करना है. तो दोनों इक्वल है. सबसे पहले किसी एक का हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मिल जाएगा एरिया. ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अगर यहाँ पे एक ब्लेड है, एक यहाँ पे ब्लेड है और इसका लेंथ ये है और ये यहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है. ऐसे ये एरिया कवर क्लीन किया. ओके नाउ ये यहाँ पे है और ये कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है और ये एरिया क्लीन किया. राइट अब इन दोनों ये 120 डिग्री एरिया कवर कर रहे हैं ये लोग 120 डिग्री. ठीक है और लेंथ क्या है? 28 सेंटीमीटर. तो 28 सेंटीमीटर्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर्स एंड थीटा इज 120 डिग्री और 2 ब्लेड्स हैं. तो टोटल एरिया क्लीन क्या होगा? टोटल एरिया 2 टाइम्स कर देंगे. इसका इसका दोनों का लेने हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय क्या है? एंगल 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ठीक है अब पाई आर स्क्वायर. सो पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर. तो 28 इंटू 28 4 टाइम्स. ठीक है ये 3 टाइम्स और फिर नाउ 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा वैल्यू? ये 44 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू. तो ये होगा 4928 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर.
आई होप आपको सारे सम समझ में आए हों और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।